तत्सत में आपका स्वागत है। आज हम आपको रामायण की एक कम जात लेकिन दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। यह कहानी अहिल्या की है, जो एक ऐसी पात्र हैं जिनकी कथा प्रेम, विश्वासघात और उद्धार की बात करती है। यह कथा रामायण के बाल कांड में मिलती है और यह हमें दिव्य कृपा, पश्चाताप और उद्धार की शक्ति का एहसास कराती है। अहिल्या की यह कहानी केवल एक शापित होने की नहीं, बल्कि भगवान श्री राम के स्पर्श से उद्धार की कहानी भी है। अहिल्या पुलस्त्य ऋषि की पुत्री थी, जिनकी सुंदरता और बुद्धिमता अद्वितीय थी। उनका विवाह महान ऋषि गौतम से हुआ था, जो उस समय के सबसे आदरणीय ऋषियों में से एक थे। अहिल्या पवित्रता और सद्गुण की प्रतीक थीं और उन्हें देवताओं से विशेष आशीर्वाद प्राप्त था। कहा जाता है कि वह जो भी चाहतीं वह रच सकती थीं और वह अपने पति के साथ शांति से जीवन व्यतीत कर रही थीं। लेकिन अहिल्या की दिव्य सुंदरता ने इंद्र, देवताओं के राजा का ध्यान आकर्षित किया। इंद्र काम और छल से भरे हुए थे। उन्होंने अपने रूप को ऋषि गौतम के रूप में छिपाया और अहिल्या से संपर्क किया। इंद्र ने दिव्य शक्ति से ऐसा भ्रम उत्पन्न किया कि वह ऋषि गौतम का संदेश लेकर आए हैं। अहिल्या अपनी निर्दोषता के कारण इंद्र के प्रलोभन में फंस गईं और उन्होंने अनजाने में इंद्र के साथ पाप किया। अपने आश्रम लौटते समय ऋषि गौतम को अहिल्या के साथ हुए धोखे का पता चला। उन्हें बहुत दुहक और क्रोध हुआ। हालांकि उन्होंने यह जाना कि उनकी पत्नी को देवताओं ने खुद धोखा दिया था, फिर भी वह गहरे दुखी हुए। ऋषि गौतम ने आकाश की ओर देखा और अहिल्या को शाप दे दिया कि वह पत्थर में बदल जाएं और तब तक जीवित रहें, जब तक कोई पुण्यात्मा उन्हें उद्धार के रूप में न पाए। अहिल्या अब पत्थर की मूर्ति में बदल गईं और वह अकेलेपन में जीने लगी। कई वर्षों तक वह अपनी मूर्तिमान स्थिति में खड़ी रही। उनका दिल शोक और पश्चाताप से भरा हुआ था। हालांकि वह मानव रूप में नहीं थीं, उनका दिल अभी भी उद्धार की उम्मीद करता था। यह प्रार्थना करती थी कि एक दिन उन्हें इस शाप से मुक्त किया जाएगा। वर्षों बाद भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ जंगल से यात्रा कर रहे थे। जब वे पंचवटी के एक पवित्र स्थान के पास पहुंचे, श्री राम की दृष्टि अहिल्या की पत्थर की मूर्ति पर पड़ी। उन्होंने तुरंत पहचाना कि यह शापित अहिल्या है। भगवान श्री राम ने अपने दिव्य स्पर्श से अहिल्या को जीवन दान दिया और उनके शाप को समाप्त किया। पत्थर का रूप धीरे धीरे बदलने लगा। अहिल्या ने फिर से अपना रूप प्राप्त किया और भगवान श्री राम के सामने खड़ी हुई। उनके चेहरे पर आभार और कृपा की झलक थी। वह भगवान श्री राम के चरणों में गिर पड़ी और उनके आशीर्वाद की याचना की। अहिल्या अब उद्धारित हो चुकी थी। भगवान श्री राम के सामने अपने आभार को व्यक्त करती हैं। भगवान श्री राम ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि सच्चा उद्धार हृदय में होता है और जो सच्चे मन से पश्चाताप करता है उसे भगवान की कृपा अवश्य मिलती है। अहिल्या अब अपने पाप से मुक्त भगवान श्री राम की कृपा से नए जीवन की शुरुआत करती हैं। अहिल्या की कहानी, जो बाल कांड में बताई गई है, हमें यह सिखाती है कि कोई भी कितना भी बड़ा अपराध क्यों न कर ले, यदि वह सच्चे मन से पश्चाताप करता है और भगवान से क्षमा मांगता है तो उसे उद्धार की राह हमेशा मिलती है। हमारे साथ इस दिव्य यात्रा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। तत्सत को सब्सक्राइब करें और वेदों, उपनिषदों और पुराणों से और भी समयहीन कहानियां सुनें।